सभी डोपामिन के सोर्सेस एक जैसे नहीं होते, लेकिन लोगों को यही लगता है कि डोपामिन यानी कि कोई बुरी चीज़ है। लोगों को आजकल ऐसा लगने लगा है कि डोपामिन अगर मैं लूँगा तो वो बुरी चीज़ हो जाएगी। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोगों के मन में डोपामिन की एक ऐसी परिभाषा सेट हो गई है कि सिर्फ रील्स देखना डोपामिन होता है, फ़ोन देखना डोपामिन होता है, एंड कोई ऐसी चीज़ जो की हालत ख़राब कर दे, जो दिमाग पे बुरा असर डाले, वो ही डोपामिन होता है। और ये चीज़ 50% सच है, लेकिन 50% फेक है। डोपामिन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपके दिमाग को ख़राब करे। डोपामिन अच्छी चीज़ों से भी ली जा सकती है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों का यूज़ करके आप डोपामिन ले सकते हो, और वो गुड डोपामिन होता है। देखो, तो डोपामिन दो तरीके का होता है। जैसे मैंने पहले बोला था, एक गुड डोपामिन होता है एंड एक होता है बैड डोपामिन। बैड डोपामिन इन चीज़ों से आ सकता है कि 10 बार आप ऐसी गेम्स खेल रहे हो जिनमें सिर्फ ऐसा होता है कि मैचेस होते हैं सिर्फ, और उन गेमों का कोई एंड नहीं होता। उन गेम में ऐसे गेम्स आ सकते हैं जैसे कि वैलोरेंट, पबजी, फ्री फायर एंड ऐसे ही गेम्स जो होते हैं वही गेम्स होते हैं। और होता है हमारा पॉर्न, मास्टरबेशन, ये सब तो होता ही है। और दिन भर रीलें स्क्रॉल करना और शॉर्ट्स देखना। और होता है स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, वर्स्ट केस सिनेरियो में अल्कोहल ड्रिंक करना, वाइन पीना वगैरह वगैरह, वही कोई नशों में पड़ जाना। यही चीज़ें होती है बैड डोपामिन। अब आते हैं गुड डोपामिन पे, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारा गुड डोपामिन है, जो कि आपके दिमाग को ख़राब नहीं करता और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, वो है काम करना। सही सुना आपने, काम करना एक बहुत बड़े डोपामिन का सोर्स हो सकता है। अब आप में से ज़्यादा बंदों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या बक रहा है, काम करना तो एक मुश्किल चीज़ है, उससे डोपामिन नहीं मिलता, उससे बोर्डम होता है। गलत हो आप। आपका दिमाग इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है रील्स देख देख के, हाई डोपामिन ले लेके, कि आपको असली वाली जो डोपामिन की चीज़ है वो ऐसा लगने लगा है कि वो डोपामिन वाली चीज़ है ही नहीं। लेकिन वही एक एक्चुअल मायने में दुनिया की सबसे बड़ी डोपामिन की चीज़ है। कोई आदमी डोपामिन ले ले के थक जाता है, कोई आदमी प्लेजर ले के थक जाता है, लेकिन वो कभी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बनाने से नहीं थकता। किसी महान आदमी ने ये लाइन लिखी है, मैंने नहीं लिखी है। तो क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो प्लेजर ले लेके थक जाते हैं अनरियल चीज़ों से, वीडियो गेम्स, जंक फूड वगैरह, इन सब चीज़ों से प्लेजर ले लेके वो थक जाते हैं कि अब तो मुझे इसमें मज़ा ज़्यादा आता ही नहीं है। फिर वो और आगे प्लेजर खोजते रहते हैं। लेकिन प्रोग्रेस के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बना रहे हो तो उससे आप कभी भी बोर नहीं होते हो, और आपको मोटिवेशन मिलती है आगे काम करने की। फेक मोटिवेशन नहीं, जो रीलें देख के आती है, जो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के आती है, वो वाली मोटिवेशन नहीं। आपको और ज़्यादा काम करने का मन करता है, और ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में बनाने का मन करता है। इसका सबसे बेस्ट मैं एग्जांपल देना चाहूँगा वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन का, इलॉन मस्क जी का। इलॉन मस्क जी दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है, तब भी उनके अंदर ये आग है कि वह लाइफ में आगे प्रोग्रेस करें। उनका अभी सपना पूरा नहीं हुआ है, और जब तक वह जिंदा है तब तक उनका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। उनका आगे सपना है मार्स पे दुनिया बसाना, किसी का सपना नहीं है ये। क्योंकि वह लाइफ में इतने प्रोग्रेस कर चुके हैं कि अब वो प्रोग्रेस से थकते ही नहीं है, प्रोग्रेस वो करना चाहते हैं लाइफ में। समझ गए होगे। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अलेक्जेंडर एक ऐसा इंसान था जो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, सब उनसे वाकिफ़ हो गए। अब वो जब भारत आया, ये कहानी है कैसी है वैसे मुझे पता नहीं है कि ये कहानी फेक है कि रियल है। सब लोग कहते हैं कि ये रियल कहानी है। तो वह जब भारत आया तब उसने भारत में देखी हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट। उसने क्या सोचा कि इसके आगे दुनिया ख़त्म हो गया। फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि यहीं तक दुनिया थी, मैंने तो पूरी दुनिया जीत ली, वैसे वह भारत नहीं जीता था, वो आता लगे। तो वो ऐसा सोचने लगा यहीं पर दुनिया ख़त्म है, आगे मैं दुनिया कैसे जीतूँगा। वही चीज़ है, जो प्रोग्रेस करने वाले होते हैं, अगर उन्हें प्रोग्रेस करने का मौका नहीं मिलता लाइफ में, तब बोर हो जाते हैं, तब वो दुखी हो जाते हैं। अगर कोई लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा होता है, लाइफ में काम कर रहा होता है, तो काम करके कभी नहीं थकता, उसे और डोपामिन मिलते रहता है आगे, और काम करने की पैशन उसके मन में आता रहता है। इसीलिए सबसे जो पावरफुल डोपामिन का सोर्स है, और ये कोई बैड डोपामिन नहीं है, दुनिया का सबसे अच्छा डोपामिन है, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, वह है काम करना। कोई भी काम हो सकता है ये, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी एक गुड डोपामिन का सोर्स है।
और इससे मुझे मोटिवेशन आगे काम करने की मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना के यहाँ रुक जाऊँगा। और वैसे मैंने इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच दिया है, तो मूव करते हैं दूसरे चीज़ पर, दूसरे गुड सोर्स ऑफ डोपामिन पर। और दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा बुक रीडिंग को। और ये कोई टियर लिस्ट नहीं होने वाली है कि टियर लिस्ट मैं बना रहा हूँ कि एस टियर पे कौन है, ए टियर पे ये है, उसके बाद बी टियर पे ये है, लास्ट ईयर पे ये है। वो मैं रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक लाइन से। अब सब एक बराबर डोपामिन के सोर्सेज हैं, जो भी मैं अच्छे डोपामिन के सोर्सेज बता रहा हूँ। बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, सबको पता है वो कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब बुक रीडिंग में आप दो तरीके के बुक रीड कर सकते हो। एक होता है हमारा फिक्शन रीडिंग। फिक्शन रीडिंग में आप ऐसी चीज़ें रीड करते हो जिनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। फिक्शन रीडिंग में दो चीज़ें आती है, पहली होती है फैंटेसी फिक्शन एंड दूसरी होती है हमारी नॉवेल्स। इन दोनों में से आप रीड कर सकते हो कुछ भी। अब दूसरी तरफ की बुक की अब हम बात करते हैं, जो कि है सेल्फ हेल्प बुक्स। अब ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जैसे इनके नाम में ही है सेल्फ हेल्प, तो ये भी बुक आप रीड कर सकते हो। दोनों में से दोनों चीज़ें अच्छी ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ हेल्प ही रीड करो, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बनाना चाहते हो गुड डोपामिन के साथ ही। और ये दोनों वैसे अच्छे ही हैं, और ये ऐसा डोपामिन नहीं है जो आपको रीलें स्क्रॉल करके मिलता है। ओवर स्टिमुलेशन वाला डोपामिन नहीं है कि आपके दिमाग को सड़ा देगा, एकदम ब्रेन रॉट कर देगा दिमाग में। वो वाली चीज़ में नहीं होती है, और इसमें आपको कोई विजुअल भी नहीं दिख रहे होते, आपको खुद से पढ़ना पड़ता है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो फिक्शन रीडिंग होती है उसमें तो आपको डोपामिन मिलता भी है, कोई कहानी होती है, कोई फैंटेसी होती है, लेकिन सेल्फ हेल्प में क्या होता है, सेल्फ हेल्प में आपको बोर्डम भी महसूस होती है, डोपामिन भी ना के बराबर मिलता है आपको। इसी की वजह से आप इस चीज़ को एंजॉय कर पाते हो। तो बुक में तो यही इतना ही है कि दोनों में से आप कोई भी चीज़ रीड कर सकते हो, और मुझे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारी तीसरे सोर्स ऑफ डोपामिन की, जो कि होने वाली है किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना। मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनने को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वैसे वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी के लिए। अगर आपका दिमाग अभी सड़ चुका है पूरी तरह से, उससे आप चाहो तो सुन सकते हो, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मैं यहाँ पार्टिकुलरली इंडिविजुअली सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहिए अपनी लाइफ में, और ये एक गुड डोपामिन का सोर्स है। इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, गिटार आ सकता है, सितार आ सकता है, फ्लूट आ सकता है, और जितने भी अलग तरीके के, पियानो आ सकता है, कीबोर्ड पियानो जो आप कहो। और ऐसे जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें आप बजा सकते हो खुद से प्रैक्टिस कर करके, स्किल सीख के, उन्हें आपको करना चाहिए। तो उससे आपका दिमाग भी एकदम मेंटल हेल्थ सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कुछ आपके दिमाग में ख़तरनाक लेवल के रिएक्शंस करते हैं, जो आपके दिमाग को सही करता है। तो बस यही थी ये वीडियो, इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में मुझे डिस्कस करना था। वैसे तो और काफ़ी चीज़ें होती हैं गुड डोपामिन के सोर्स में, लेकिन परफेक्ट मैं कहूँगा इन्हीं तीनों चीज़ को। ये एक परफेक्शन के एकदम साथ साथ ये तीनों चीज़ें चलती है। और चीज़ें जो आती हैं वो ऐसा है कि उनमें आपको डोपामिन मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा बाहरी चीज़ों से, मतलब नकली चीज़ों से ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों जो चीज़ें हैं, इससे आपको असली चीज़ों से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बना के डोपामिन मिलेगा। बुक रीडिंग से आपको डोपामिन मिलेगा कि आप बुक रीड कर रहे हो, फिर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बना रहे हो उससे। इंस्ट्रूमेंट सीखने से आपको इस तरह का डोपामिन मिलेगा कि आप इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो और उससे आप बजा रहे हो, तो आपको एक प्लेजर मिल रहा है, किसी भी तरह के धुन को उसमें प्ले कर सकते हो, और आपका ऑरा भी उससे बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप स्कूल में, अगर आपके स्कूल में कोई होगा प्रोग्राम, तब उसमें आप बजा पाओगे वो इंस्ट्रूमेंट्स। और काम करना तो वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ ही कि आप काम करोगे, अपनी लाइफ में उससे मनी अर्न करोगे, पैसे कमाओगे, खुश रहोगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।